आदाब नाजरीन, पल पल न्यूज से मैं हूं आपका मेजबान नदीम अकरम। अक्सर आपने ये नारा सुना है कि महिलाओं के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के सम्मान में सड़कों पर नजर आती है? पर सड़कों पर नजर आए ना आए, पर सड़कों के नाम पर महिलाओं का अपमान करने से ये भारतीय जनता पार्टी के नेता नजर आते हैं। और ऐसा ही हुआ है दिल्ली चुनाव के दौरान, जहां भारतीय जनता पार्टी के सबसे विवादित नेता कहे जाने वाले रमेश बिथूड़ी ऐसे दिल्ली में भाषण के दौरान महिलाओं का अपमान किया। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। कालका जी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। लालू ने कहा था बिहार में कि बिहार की सड़कों को मैं हेमा मालिनी जी के गालों जैसे बना दूंगा। लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना पाया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालका जी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। आपने सुना रमेश बिथूड़ी को कि कालका जी की सड़कों को हम प्रियंका गांधी के गालों की तरह बना देंगे। सोचिए कितनी घटिया मानसिकता लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता जी रहे हैं, और ऐसे नेताओं को टिकट दे करके विधानसभा में भेजने की तैयारी जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी है। और ये वही रमेश बिथूड़ी है जो एक मुस्लिम सांसद को आतंकी कहता हुआ के अंदर नजर आया, पर भारतीय जनता पार्टी ने उधर उनको रोका तो इधर खुली छूट दी कि दिल्ली की सड़कों पर जाइए, नफरत फैलाइए। और इस बार आपको नफरत नहीं फैलानी है, आपके अंदर की जितनी भी गंदगी महिलाओं को लेकर के भरी हुई है उसे आपको निकालना है, यहां तस्वीर आप लोगों के सामने आए। पर वहीं जब रमेश बिथूड़ी खुद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, कालका जी से प्रियंका गांधी का किस तरीके से अपमान किया गया, उन्होंने अपनी मानसिकता को महिलाओं को लेकर के दिखा दिया, तो वहीं कालका जी से कांग्रेस के उम्मीदवार अलका लांबा ने रमेश बिथूड़ी के बारे में क्या कहा, पहले उनके बयान पर नजर डालिए। जय हिंद साथियों, मैं अलका लांबा इस समय कालका जी विधानसभा में हूं, और कालका जी विधानसभा से भाजपा ने अपने जिस उम्मीदवार को घोषित किया है, रमेश बिथूड़ी जी पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। इनकी भाषा पूरी दिल्ली और देश जानता है, संसद के अंदर हो या संसद के बाहर सड़क पर हो, इनकी भाषा हमेशा खासतौर से महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक रही है। अभी कालका जी विधानसभा में उम्मीदवारी इनकी घोषित नहीं हुई, पहला भाषण मैं कालका जी के लोग हों, दिल्ली के लोग हों, कहूंगी, क्या आपको ये भाषा मंजूर है? सुनिएगा इनकी भाषा क्या है। आप अपना ऐसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं जो हमारी माँ, बहन, बेटियों, बात प्रियंका गांधी की नहीं है, बात सोच की, माँ, बहन, बेटियों के गालों जैसी सड़कें बनाने की बात करता हो। उसकी सोच, उसका नजरिया, उसका चरित्र सबके सामने है, और जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। माफी मांगनी चाहिए रमेश बिथूड़ी जी को अपने इस बयान के लिए, और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को इस बयान पर क्या कहना है हम सुनना चाहते हैं। क्या आप अपने इस उम्मीदवार को कुछ कहेंगे, या खामोशी से महिलाओं का इस तरह से अपमान होते हुए आप देखते आए हैं, आप देखते रहेंगे। आपने देखा कि इस पर कांग्रेस जो है पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी है, क्योंकि ये सिर्फ प्रियंका गांधी का अपमान नहीं है, यही सोच जो है तमाम महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता रखते होंगे। और सिर्फ अलका लांबा का बयान सामने नहीं आया है, बयान सुप्रिया श्रीनेत का भी सामने आया है, पहले उनके बयान पर नजर डालिए। बीजेपी वस्तुतः महिला विरोधी है, और इसका प्रमाण वो बार बार देते हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद और अब कालका जी दिल्ली में उनके विधायक उम्मीदवार रमेश बिथूड़ी जी का प्रियंका गांधी जी के संदर्भ में दिया हुआ बयान न सिर्फ शर्मनाक है, बल्कि उनकी असली कुत्सित महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है। जिस आदमी ने सदन में खड़े होकर
अपने साथी सांसद को गंदी गंदी गालियां दी हो और उसकी कोई सजा, उसका कोई खामियाजा ना भुगता हो, उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। लेकिन क्या इस घटिया भाषा, इस घटिया बयान के लिए बीजेपी की महिला नेत्रियां, महिला बाल विकास मंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और खुद प्रधानमंत्री जी कुछ बोलेंगे? असलियत तो यह है कि इस महिला विरोधी भाषा, इस महिला विरोधी सोच, इस कुत्सित मानसिकता के जनक तो खुद मोदी जी ही हैं। जब वो चुनावी सभाओं में मंच से मुजरा, मंगलसूत्र, बेटियों को कोई छीन कर ले जाएगा जैसे शब्द बोलते हैं, तो उनके नीचे वाले उन्हीं का अनुसरण करते हैं, वो और क्या बोलेंगे। लेकिन ये घटिया सोच है, ये घटिया मानसिकता है, और इसके लिए न सिर्फ रमेश बिधूड़ी को बल्कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। यह सिर्फ एक महिला प्रियंका जी के अपमान का मामला नहीं है, यह आधी आबादी के अपमान का मामला है। आपने सुना सुप्रिया श्रीनेत को, जहां इनकी गंदी मानसिकता के बारे में उजागर कर दिया देश की जनता के सामने, जहां साफ तौर पर कहा कि इसके खिलाफ इन्हें माफी मांगनी होगी और कांग्रेस जो है इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएगी, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने। पर दोस्तों, यह सिर्फ बात प्रियंका गांधी की नहीं है, यह इनकी घटिया मानसिकता हर बार भारतीय जनता पार्टी की सामने आती रहती है। गुजरात चुनाव के दौरान भी ऐसा ही किया गया, जहां एक महिला का अपमान किया गया, तब तमाम लोग खामोश बैठे और अब लोगों को सड़कों पर उतरना होगा। जिस तरीके से तस्वीरें लगातार महिलाओं के अपमान की सामने आ रही हैं। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।